अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले 2-4 वीडियो देख लीजिए फिर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है जो रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी एक आर्टिस्ट पे है, जो जिसको हम नमक हराम बोले तो भी वो कम कहा जाएगा, या बेईमान कहें, चोर कहें, या बिल्कुल जलील आदमी, गिरा हुआ आदमी। उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या ऐसा घटिया आदमी कहीं पनप सकता है? सपोज कीजिए एक बार किसी का दगाबाजी कर गया, 2 बार कर गया, ऐसे जिनकी ये आदत है, ये साले पैदाइशी खोट होते हैं। अगर इनकी आदत हो गई ऐसे ही खाने का, तो ये बहनचोद लाइफ टाइम भटकते रहेंगे, कुत्तों की तरह भटकते रहते हैं। इनको कहीं शरण नहीं मिलती, बस इनको चोरी के अलावा, बेईमानी के अलावा और फ्री के अलावा इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे है तो दो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे पता चले कि हमारी विचार आपको कैसी लगे। एक आर्टिस्ट के चक्कर में सारे आर्टिस्ट की बदनामी होती है। सारे आर्टिस्ट क्यों आएंगे? जो ऐसे हैं, उस गांव से बिलोंग करते हैं, या वैसे ही पैदाइश से साले जो चोरी करके, बेईमानी करके, नमक हरामी करके, झूठ बोल के, कभी बोलेंगे उनकी माँ की ब्याह होने वाली है, कभी बोलेंगे उसका बाप मर गया है, कभी बोलेंगे उसकी बहन की शादी है, कभी बोलेंगे दादी कूद गई है। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। आज से कई सालों की पहले की बात है, मेरे पास एक आर्टिस्ट काम करता था, पिलपिली नाम का, और वो कारीगर ऐसा है जिसके बारे में, उसके काम के बारे में एक शब्द भी कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, जो वैसा कारीगर। लेकिन जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस, कारीगरी है, उससे कहीं ज्यादा घटिया उन बहनचोद की नियत है, सोच है, मन में बेईमानी है, जो फ्री का मिले। उन सालों का हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूँ, फिर इस बंदे की बताऊंगा जो अभी अभी दगाबाजी किया है। ऐसे तो कई सारे दगाबाजी किए हैं, लेकिन अभी बताता हूँ जो अभी करंट में हुआ है। पहले पहले वाला बताता हूँ। पहले उन बहनचोद को पिछले 3 महीना से, जब ऑफ सीजन था, तो बैठे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, तल के खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, कोई कमी नहीं। कोई अगर मालिक रखता है, कोई दुकानदार किसी को रखता है, स्टाफ को इसलिए रखता है जो जब काम होगा तब उसका भी खर्चा निकलेगा, और उस दुकानदार का, ओनर का भी खर्चा निकलेगा, उस मालिक का भी खर्चा निकलेगा। लेकिन 3 महीना खाली टाइम में बैठ के तनख्वाह लिया, खाया पिया, मौज लिया। आज जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ, उसी दिन अगर झूठ बोल के साला चला जाए, तो बताइए क्या करेंगे? ऐसा ही होता है। बिल्कुल आराम से, जब ऑफ सीजन है, अभी बोलेंगे ऑफ सीजन रखते क्यों है? तो ऑफ सीजन में इसलिए रखा जाता है ताकि सीजन में वो भी समझता है ऑफ सीजन में हूँ तो काम करेंगे। तो ऑफ सीजन में बिल्कुल बैठ के खा रहा है, जब सीजन चालू होना है, कल से काम है, रेगुलर काम है, तब क्या बोलता है, शाम के टाइम एकाएक वैसी माहौल बना के, बिल्कुल मुंह उदास करके, जैसे उसकी बीवी मर गई हो बहनचोद की। मुंह से गलत निकलता है, लेकिन क्या करें। तब क्या बोलता है, मालिक बहुत सीरियस पोजीशन है, बीवी छत से गिर गई है, उसका टांग टूट गया। ये नहीं बोलता जो दर्द है, जो कुछ और है, सीधा टूट गया। बोले फिर भैया क्या करना है, एक काम कीजिए, 5,000 रुपये दीजिए और मैं गांव जा रहा हूँ, और जाना है बस दोपहर तक आ जाना है, काम कल शाम की है ना, दोपहर तक आ जाना है। हमारा मन मानता है ये साला जो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कल नहीं आएगा, लेकिन मजबूरी है, करे क्या। फिर ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, तुम जाओ मत,
5 की जगह 6,000 रुपये दो गाँव, तुम्हारा काम हो जाएगा। उनका क्या बहाना होता है, घर पे कोई है नहीं, अगर मैं नहीं गया तो इलाज कौन कराएगा। अब यहाँ पे कुछ बोलने लायक भी नहीं बचा, उसको बोले तो क्या बोले। तो 5,000 लेता है और गांव चला जाता है। ये बोल के जाता है, उसको पता है कि पिछले 3 महीने से बैठ के वो तनख्वाह ले रहा है। ये बोल के जाता है जो भैया अगले दिन 3 घंटे का रास्ता जाने का है, तो भैया मैं शाम को निकल रहा हूँ, रात भर रहूंगा, सुबह इलाज करवा के दोपहर तक आ जाऊंगा। उनको एक टाइम दिया जाता है, एक काम करो तुम कल नहीं तो परसों आ जाओ, कल के काम छोड़ दो, एडजस्टमेंट कर लेंगे तो परसों आ जाओ। और ठीक है मालिक, हम परसों आ जाएंगे। जब वो यहाँ चला जाता है तब साला बिल्कुल फोन को स्विच ऑफ कर देता है और 1 हफ्ते तक के फोन खोलता ही नहीं है, ऑन ही नहीं करता है। करे क्या। ये इस बात का अनुभव था दुकानदार को, उस मालिक को, जो ये तो जो बोल के जा रहा है इसकी बातों में सच्चाई थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मजबूरी क्या किया जाए, मजबूरी में उसको भेज देते हैं, चलो आ जाएगा बीवी। 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है, वो आता नहीं। लास्ट में हम भी उसका आशा छोड़ देते हैं, सोचते बहन जो जाओ मरो सालो, भगवान इंसाफ करेंगे, ये सोच के छोड़ देते हैं। वो बंदा जो कपड़ा पहन के जाता है गांव, जो कपड़ा पहन के रेगुलर यहाँ रहता है और जो पहन के गांव जाता है, वही कपड़ा पहने हुए 3 साल बाद ग्रीन पार्क की मार्केट में मिल जाता है। मार्केट में मिलने के बाद जब उसकी नजर हमसे मिलती है तो बिल्कुल शर्मा जाता है और भैया नमस्कार करके आता है, बोलता आ जाओ भैया। और वही पैंट पहन रखा था जो साला 3 साल पहले पैंट पहन के काम पर चोरी करते हुए भाग गया था। इतने गुस्सा आता है, गुस्से में कम से कम उसको 10 गाली देते हैं, ना चाहते हुए 10 गाली देते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। कहता गलती हो गई है वो है। बाद में पता चलता है जो साला बोला था उसकी छत से गिर गई, से गिरी नहीं, उसके घर में छत था या गिरी कहाँ से, सॉरी बोले छत से गिर के टांग टूट गया, तो उसकी बीवी छत से गिरी नहीं तो टांग टूटेगा कहाँ से। कैसा हुआ, सॉरी कई बार बोला उसने, बोला कुछ मजबूरी थी नहीं आ पाए, ये है वो है। फिर उसको बैठा के बोला कि बताओ तुम अगर मेरे पैसे लेके आ गए तो तुमने क्या कर लिया, आज भी तुम मुझसे बदतर हालात में हो, मेरा क्या लेगा। तो इस बात को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बताइए इतने अच्छा कारीगर हो के जहां जाए वहीं ठग मंतर लगा दे, उस साले का क्या होगा। लाइफ टाइम भटकते रहते हैं। उनके पास जितनी अच्छी कलाकारी है उससे ज्यादा उनके अंदर ऐब होता है जो उनको डुबोता है। चलिए ये तो हो गई पहली घटना। अब ये घटना है जो पहले अपने पास 2 महीना काम करके बंदा गया हो, त्योहार पे भी आया है, उसके बाद एक त्योहार पे बोलता है कि भैया 5 लड़के हम हैं, आप 300 के हिसाब से 1500 रुपये किराया भेज दो। हम उसको 1500 रुपये ऑनलाइन डाल दिए हैं, ठीक है। वो बोलता है भैया हम फलाने डेट को आपके यहाँ आ जाएंगे। हम कहे हम निश्चिंत हो गए, चलो कोई बात नहीं आ जाएगा, निश्चिंत हो गए आ जाएगा। जिस दिन आना है उसको फोन किया हमने, भैया कब आ रहे हो, भैया चिंता ना करो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर सुबह फोन आया, भैया काम करो किराए के लिए कुछ पैसा भेज दो भैया। वो जो 1500 लिया था वो खर्च हो गया भैया। वो लड़के सब ना घर में कुछ राशन पानी में भर दिए और कुछ किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, किसी का बाप मर रहा है उसको लिए है। अरे चलो यार कोई नहीं 1500 चलेगा। अब कितने, तो लड़के पीछू 1000 रुपए दे दो, मतलब 5 लड़के तो 5000 भेज दो। हम बोले भाई काम नहीं है पैसे नहीं है, तो चलो कुछ भेज दो, 300 भेज दो, फिर 1500 भेज दो, भेज दिए।
उसके बाद साले ने क्या किया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। 3 दिन तक जब काम था फोन उसका स्विच ऑफ रहा। हम समझ गए ये बहनचोद कर गया कांड। किसी के सामने बोले भी नहीं, बोले तो खुद बेवकूफ बनने वाली बात है। बोले अब पैसा क्यों दिया आपने। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जानो तो कितने। वो त्योहार चला गया, दूसरा त्योहार है बड़े वाला। तो ऐसे उसका हेलो व्हाट्सएप पे आया, मैं भी बातचीत किया। जब बातचीत उसका मैसेज आया था, उस नोटिफिकेशन आया, मैंने उससे बातचीत किया। मतलब क्या पता वो उसको इस बात का शर्मिंदगी होगी जो पीछे जो हमने चोरी किया है उसे लौटा दे, उसका मन में रहा होगा। उन्हें फोन किया, क्या विचार है भैया। तो बोलता है भैया विचार कोई नहीं है, जब मैं इंतजार ही करता था कि कोई बंदे का फोन आए जो हम फिर अपना त्योहार लगाए। तो बोले बोलो क्या विचार है। तो बोला काम करने का विचार है, 5 बंदे हैं। हम कहे लास्ट टाइम क्या हो गया। अरे भैया फोन, उसने बहाना क्या लगा, फोन चोरी हो गई थी इसलिए फोन आपसे बात नहीं हो पाए। मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब आए क्या करना। तो भैया ऐसा है 5 लड़के तैयार है, इस बार फाइनल है। आप एक काम कीजिए, लड़के सब बोल रहे हैं जब कुछ पैसे आप डाल दो, सबको पक्के कर दे देंगे। हम बोले कितना, 200 डाल दो। पर नहीं भैया, 1000 कम से कम डाल दो। हम कहे फिर पहले 3000 मार रखा है, अब करे क्या। मैं बोला भाई 1000 नहीं हो पाएगा। तो बोले 500 डाल दो, विश्वास करो आ जाएंगे। मैं सोचा 3000 निकालना है, चलो 500 और डाल देते। फिर हमने उसको 500 के हिसाब से 5 बंदे का 2500 दे दिया। उसके बाद बात खत्म हो गई। अभी 1 हफ्ता टाइम है उसका त्योहार का। बीच में फोन किया हमने, बोला जी भाई सब कुछ ठीक है ना। बोला हाँ भैया ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लड़कों से बात कर लिया। ये बाकी 5 यहाँ से रहे, एक लड़के कहीं और से आ रहा है। मैंने चलो अच्छी बात है, एक लड़के बढ़ा लिया तुमने। जब उसने बोला जी आ जाऊंगा, हम भी निश्चिंत थे। 3 दिन पहले फिर फोन आता है, भैया लड़के सब कह रहे कुछ खर्चा पानी दे दीजिए। और मतलब फिर क्या देना भैया। तो भैया 1000 कर दीजिए, पैसे तो खत्म हो गए। बोला 1000 नहीं है भाई, 200 दे देता हूँ। वो 200 ने भी एक काम करो ना, 1000 भेज दो अभी, फिर बाद में भेज देना। तो कहा चलो 1000 मान रहे, चलो 1000 दे देता हूँ। 1000 दे दिया। अब जिस दिन ट्रेन पकड़ना है उस दिन उसको फोन आया, भैया अब घर से निकल रहे हैं सब वो लोग, अब किराए के लिए पैसा नहीं है, किराए के लिए पैसा भेज दे, 300 लगेगा। 300 के हिसाब से 5 आदमी का 1500 हो गया। बोले यार कुछ एडजस्टमेंट करो, कुछ भेज देता हूँ। बोले नहीं भाई पैसा किसी के पास नहीं है। उसको मैंने 1500 भेज दिया। तब क्या कहता है, एक लड़के घर में राशन नहीं है, उसके लिए कुछ भेज दो, जब मम्मी पापा को पैसे। मैं कहा यार साला फंसाते जा रहा है। मेरा एक मन कह रहा है कि नहीं यार ये नहीं आएगा, लेकिन मैं सोचा चलो इतना दे दे, 1500 और सही। फिर उन्होंने वही पैसा डाल दिया, हो गया। तब बोलता है भैया अब ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद कोई फोन नहीं किया। मात्र 3 घंटे का रास्ता, उसको 3-4 घंटे का दिल्ली आने का। शाम को 6 बजे मैं फोन कर रहा हूँ, फोन सालों ने फोन नहीं किया। इतने कुत्ते के बीज हैं जो एक एक पॉइंट झूठ बोल के, हर पॉइंट पे झूठ बोल के उन्होंने बेईमानी से पैसा ले लिया। ऐसे का कभी भला नहीं होता है। अभी मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जिनकी नीयत खराब है,